गंगा में। तो अब अपने तस्वीर आपने साफ कर दी है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ ही गठबंधन में चुनाव आप लड़ेंगे डॉक्टर साहब। तो आज इसका एक बार फिर से औपचारिक ऐलान भी कर दिया आपने, क्या कहना है आपका? पहले तो मैं आपके चैनल को बधाई दूंगा कि सदियों से सताया हुआ समाज जो कि इसकी आवाज़ कोई सुन नहीं रहा था, इनके एक दो उनकी रोटी के लिए तरस रहा था, घर नहीं है, कपड़े नहीं हैं, ऐसे समाज की आवाज़ को आप एबीपी गंगा को धन्यवाद दूंगा, बधाई दूंगा कि उठा रहे हैं। और इस लायक आपने बनाया कि आज दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश के दोनों शीर्ष नेतृत्व ने इस समुदाय के समस्याओं के समाधान के लिए जो भी संवैधानिक तरीका होगा, जो भी कानून का अंदर दायरे में होगा, वो जल्द निस्तारण करके उन्हें उनके हक हिस्से को दिया जाएगा। और आज के दिन में जो औपचारिक जो गठबंधन है, गठबंधन तो 2019 से चल रहा है मेरा, ये तरोताज़ा किया गया कि 2022 में हमें जीत चाहिए और जीत करके माननीय योगी आदित्यनाथ, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की पुनः सरकार बनाकर इस वंचित समुदाय को हक हिस्सा देने का काम साथ पार्टी कराएगी। ठीक है, तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि सीट शेयरिंग, क्योंकि देखिए सबकी दिलचस्पी इतने में है कि निषाद पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी। मैं बिल्कुल मैं समझ सकता हूं कि अभी बहुत जल्दी है कहना, लेकिन फिर भी इस पर जो फॉर्मूला तय होगा वो कब तक होगा, क्योंकि आपके समाज के लोग भी इस बात का इंतजार कर रहे हैं और दर्शक भी ये जानना चाहते हैं। कब तक लगता है आपको कि इस पर सहमति बन जाएगी कि कितनी सीटों पर आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, वो बड़े दल हैं, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में सरकार है और उन्हीं को देना है। हम उनके एजेंडे रहे हैं, हमारे मुद्दे रहे हैं कि मछुआरों को संविधान में लिखा हुआ मझवार नाम से आरक्षण मिलना चाहिए। केवट मल्लाह के नाम से राष्ट्रपति ने नोटिफिकेशन कर रखा है। 31 दिसंबर 2016 को पिछड़ी जांच से निकाल रखा है। ये जो त्रुटियां हैं ऑफिशियली जो पिछली सरकारों ने इन्हें बर्बाद किया है, ये मुद्दा ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इस मुद्दे को हल करने के लिए मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने सार्थक पहल करके एक सकारात्मक निर्देश दिया और माननीय सिद्धार्थनाथ सिंह और अधिकारियों को निर्देश जारी किया, इस पर जल्दी से जल्दी एक्शन लिया जाए, जो भी हो सकता है उसे कर दिया जाए। हमारा समाज बहुत खुश है इस बात से कि जो 70 साल से अपनी आवाज़ उठाने के लिए कभी सपा, कभी बसपा, कभी कांग्रेस में था। कभी एक का घटना बता दूं कि एक बार की घटना है कि जब बसपा की सरकार आई, माननीय विशंबर जी उसमें मंत्री रहे और उनका एक सम्मान समारोह रखा गया। वहाँ एक लड़का नौजवान एक ज्ञापन दे दिया कि भाई बहन जी से हमारे आरक्षण की बात करिए। उनके बिरादरी के एक जिलाध्यक्ष था, तुरंत बहन जी ने फ़ोन किया, उनका मंत्रालय भी खत्म हो गया, गाड़ी भी हट गई, पैदल हो गए। जिस पार्टियों में मेरे समाज के मुद्दे को हल करने के लिए कोई नेता तैयार नहीं हो, अगर हो तो उसे सजा मिलती थी, आज शीर्ष नेतृत्व उत्तर प्रदेश और दिल्ली दोनों मिलकर इस मुद्दे को इनके हक हिस्से मिल जाए। ये देश को आज़ाद कराने वाली जातियां हैं, जाति के नाम पर नहीं, इस देश को आज़ाद कराने वाली 578 जातियां हैं जो अंथा सेमेन कमेटी से मतलब उन्होंने 74 प्रकार का, इसको इनकी विसंगति 2007 में यही नहीं किया था बहन जी ने, आरक्षण तो छीना ही था। 2007 में इनकी रोजी रोटी वर्ग 3 की जमीन, वर्ग 4 की जमीन छीन लिया था, उसे ग्राम सभा में दे दिया। तो ये सारे मुद्दे हल करने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी सहमति दर्ज ठीक है। डॉक्टर संजय निषाद साहब, एक और बड़ा अहम सवाल मेरा आपसे है, उन्हें भी बधाई दूंगा, समय पर सब दिखेगा। ठीक है डॉक्टर साहब, ये बड़ा सवाल आपसे है कि क्या आपको लगता है आप पूरे प्रदेश भर में अपने समाज को एक साथ रख पाएंगे, क्योंकि बिहार से भी साहनी साहब आ रहे हैं, वो भी चुनौती दे रहे हैं कि सन ऑफ मल्लाह तो हम हैं। इधर समाजवादी पार्टी भी कह रही है फूलन देवी की प्रतिमा लगाने की वो बात कर रही हैं और उसका विरोध भी हो रहा है। तो ऐसी परिस्थितियों में क्या डॉक्टर संजय निषाद के झंडे तले उनके समाज के तमाम लोग जुट पाएंगे, या चुनौती आप इसे मानते हैं? इसी समस्या के समाधान के लिए न्याय की आवश्यकता होती है, न्याय वकील दिलाता है। समाज हमें वकील मान चुका है। 2017 मैं 7 साल से वकालत कर रहा हूं और 13 किताबें लिखा हूं, बहुत आंदोलन किया हूं। इस लायक बना निषाद समाज कि अपनी बात को दिल्ली की अदालत, दिल्ली के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचा सके। आज वकील डॉक्टर संजय को समाज ने नियुक्त किया है, उसके लिए आपने देखा होगा 2019 का चुनाव था, हाथी लाठी 786 एक हो गई। डॉक्टर संजय मोदी जी के साथ खड़े हो गए और 40 सीटों पर ऐतिहासिक जीत मिल गई। आज के दिन में समाज को वकील चाहिए, वकील वो ऐसा चाहिए जो उनके मुद्दे को हल करा सके।
है। ये नए नए वकील जो अपनी बात कर रहे हैं, अगर इनके मुद्दे को हल कराए हों, बिहार में अगर इनके आरक्षण दिलाए हों, अगर समाज के लिए कभी वकालत आरक्षण के लिए मोदी और अमित शाह से किए हों, तब तो है। 2017 में 333 पार्टियां चुनाव लड़ी थी, सब खत्म हो गई, 5वें नंबर पर निषाद पार्टी आ गई। मैं एक लाइन और बताना चाहता हूं आपको कि आज माननीय बहन फूलन देवी की बात कर रहे हैं। बहन फूलन देवी निषाद समाज के जो है नाम को रोशन किया दुनिया में महिला, वो किसी एक जाति की नहीं थी, उन्होंने एक आइकान दिया। लेकिन हम तो आज दुख हतप्रतर हैं कि जिसके वो सांसद रही, 2 बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनाई, तब उनको याद नहीं आए फूलन देवी की। रामविलास पासवान जी ने दिल्ली में आवाज़ उठाई थी कि फूलन देवी के हत्या की सीबीआई जांच होनी चाहिए, लेकिन मुलायम सिंह ने एक बार भी नहीं कराई। और नहीं, बहन फूलन देवी की जो ज़मीन है, जो उनकी विरासत है, आज के दिन में कैलाश चौरसिया जी उसे लेखा जोखा रखते थे, वो हड़प लिए आज समाजवादी पार्टी के संरक्षण में पल रहा है। उसकी माँ भूखों मर रही है। संविधान के अनुसार जिसका बेटा या बेटी जो है सांसद हो जाती हैं, उसके माँ और बाप को सुविधा मिलती है। आज उसकी माँ जो है भूखों मर रही है, वो गांव में है। अपराधी तो वो अधिकारी हैं कि जब बहन फूलन देवी ने न्याय मांगने गई थी, न्याय मांगने के बदले उन्हें जेल मिल गई, अन्याय हुआ, वो अधिकारी अपराधी हैं, उन्हें जेल मिलना चाहिए। आज के दिन में मैं भारतीय जनता पार्टी से भी मांग किया हूँ, तो डॉक्टर साहब, बहन फूलन देवी वीरांगना की विरासत उसकी माँ को मिलनी चाहिए और ये नाटक बंद होना चाहिए। मैं 2017 में नाटक बंद होना चाहिए। आपका कहना है कि फूलन देवी के नाम पर सिर्फ राजनीति हो रही है और कुछ नहीं है, ये डॉक्टर संजय निषाद का कहना है। डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ बने रहे, लेकिन एक बड़ी बात यहां पर और दर्शकों को बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कमल संदेश क्या है, जरा इसको भी समझने की जरूरत है। जी हां, सहयोगी दलों को पूरी तरह से भरोसे में लेना, यह भारतीय जनता पार्टी की नई रणनीति है। ऐसी बयानबाजी से बचना जिससे बेवजह विवाद हो, अंदर खाने पूरा होमवर्क, आखिरी वक्त पर पत्ते खोलना। गठबंधन के फॉर्मूले पर सबसे ज्यादा मेहनत बीजेपी कर रही है। हर हाल में जीत का मकसद सबसे ऊपर है और जीत की गारंटी वाले समीकरण पर फोकस है। सहयोगी दलों को संतुष्ट करने के लिए अलग अलग फॉर्मूला है। हर क्षेत्र के लिहाज से अलग अलग रणनीति है। सभी 6 क्षेत्रों में चुनाव प्रभारी, सह चुनाव प्रभारी ने मोर्चा संभाल लिया है और सभी 6 क्षेत्रों के लिए अलग अलग से संगठन प्रभारी और चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं। वहीं धर्मेंद्र प्रधान का विजय मंत्र क्या है, इस पर भी नजर डाल लेते हैं। लखनऊ में पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस से ही रणनीति साफ हो गई है। हर कार्यकर्ता को संदेश, सभी सहयोगी दल एकजुट हैं। बूथ स्तर पर अभूतपूर्व मैनेजमेंट की रणनीति। यूपी में भाजपा की अब तक की सबसे बड़ी चुनावी टीम और तूफानी रफ्तार से कसी जाएगी बूथ स्तर तक कमान। बड़े स्तर पर अलग अलग क्षेत्रों में होगा प्रवास और महाविजय के लिए हर स्तर पर चट्टानी एकता पर फोकस करने की रणनीति भारतीय जनता पार्टी की है। और डॉक्टर संजय निषाद लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो डॉक्टर साहब, ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के लिए अगर रणनीति की बात करें, वो बना रहे हैं, आप गठबंधन के सहयोगी हैं, तो आने वाले दिनों में क्या आपके पूरे प्रदेश भर में चुनावी दौरे होंगे? क्या उनकी कोई रूपरेखा बन गई है? किस तरह से, आपने कहा जो मिशन 350 की बात कर रहे हैं, तो निषाद पार्टी किस तरह से उसमें सहयोग करेगी? पिछली सरकारों ने इन्हें स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार छीन के गरीब बना दिया था, कमजोर बना दिया था। ये राजनीतिक रूप से बेहोश थे, शारीरिक मानसिक रूप से। इनके ऊपर पौआ का लेबल लगा दिया था झुआ भरोट पर। डॉक्टर संजय इनके ऊपर निषाद पार्टी का लेबल लगा दिया। एक मेरा रथ यात्रा चल रहा, आरक्षण रथ यात्रा, उसका जगह जगह स्वागत हो रहा है कि भाई जिसका दल होता है उसका बल होता है, उसकी समस्याओं का हल होता है। भारतीय जनता पार्टी तुम्हारे दल के साथ है, तुम्हारी समस्याओं के समाधान इन्हीं से होना और किसी से नहीं होता। हर एक बूथ पर 403 विधानसभा में 10 से 15 हज़ार वोट मेरे हैं, हर जगह मेरा है। 160 सीटें निषाद बाउल हैं, 70 सीटें तो लाखों लाख वोट है। अगर ये इतना वोट बैंक वाले आदमी समाज को 70 साल से सबने वोट लिया, ठगा, किसी ने एक लाइन नहीं लिखा। मैं आज ही आपको बता दूं कि जब भी हाथी आती है तो कौन से अधिकारी पोस्ट होते हैं, कैसे उनके लोग नौकरी में पाते हैं, साइकिल आती है कैसे आते हैं। ये जो 18% आबादी है, इसको भी हिस्सा चाहिए और हिस्सा सबका साथ सबका विकास भारतीय जनता पार्टी का फार्मूला है। हमारे मुद्दे ऐसा कुछ है नहीं, कोई हमारा डिमांड नहीं, उनका एजेंडा है, वो हल हो रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी ने कोई भेदभाव बिना किए आज के दिन में निषाद राज के किले पर
कोई एक ईंट भी नहीं रखा था। भारतीय जनता पार्टी को बधाई दूंगा कि निषाद राज के किले पर कबीर राम और निषाद राज गले मिले थे। अयोध्या पर निषाद राज ने अपनी सेना देकर श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया था और निषाद राज बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब आपकी रणनीति राम राज साफ आया है। था, वही सेना आए आज के दिन में। तो बिल्कुल आपकी रणनीति साफ है। आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए लगातार आप इस पूरी सरकार वापसी की कोशिश करेंगे, अपने समाज को इकट्ठा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि एक बड़ा अहम सवाल और आपसे लेंगे। लेकिन इस बीच बात यूपी चुनाव को लेकर तैयार भाजपा की टीम की कर लेते हैं, स्पेशल 30 की। जी हां, बीजेपी ने 2022 की रणभूमि में फतेह हासिल करने के लिए जिन दिग्गजों की टीम तैयार की है उसे यही नाम दिया जा रहा है। संगठन के लिहाज से भाजपा ने यूपी को 6 क्षेत्रों में बांट रखा है और हर क्षेत्र के अलग अलग अध्यक्ष, चुनाव प्रभारी, सह चुनाव प्रभारी और सह संगठन प्रभारी के नामों का ऐलान भी किया गया। तो 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने जो चक्रव्यूह रचा है वो लगभग 4 स्तरों पर है। पार्टी ने अपने संगठन को 6 क्षेत्रों में बांटा है और इन सभी क्षेत्रों में अलग अलग क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं। इनमें काशी क्षेत्र में महेश चंद्र श्रीवास्तव, अवध क्षेत्र की जिम्मेदारी शेष नारायण मिश्रा को दी गई है। गोरखपुर क्षेत्र की जिम्मेदारी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह को, कानपुर की जिम्मेदारी मानवेंद्र सिंह को, पश्चिम क्षेत्र की जिम्मेदारी मोहित बेनीवाल को और ब्रज क्षेत्र की जिम्मेदारी रजनीकांत माहेश्वरी के पास है। इसके अलावा केंद्र की तरफ से चुनाव के लिए धर्मेंद्र प्रधान को प्रदेश चुनाव प्रभारी नियुक्त करने के साथ ही 7 चुनाव सह प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। इनमें केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल, राज्यसभा सदस्य विवेक ठाकुर, केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी, राज्यसभा सदस्य सरोज पांडे, केंद्रीय राज्य मंत्री शोभा करंदजाले और पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु शामिल हैं। 6 क्षेत्रों में 6 संगठन प्रभारी भी नियुक्त किए गए हैं। इनमें पश्चिम उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी सांसद संजय भाटिया को, ब्रज क्षेत्र की जिम्मेदारी बिहार के विधायक संजीव चौरसिया को, अवध की जिम्मेदारी वाई सत्या कुमार राष्ट्रीय मंत्री को, कानपुर क्षेत्र की जिम्मेदारी सुधीर गुप्ता को, गोरखपुर क्षेत्र की जिम्मेदारी अरविंद मेनन को और काशी क्षेत्र की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री मोदी के करीबी सुनील भाई ओझा को सौंपी गई है। 2022 के विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए बीजेपी ने एक खास व्यू रचना की है, या हम कहें कि 2022 के चुनाव को जीतने के लिए बीजेपी की सुपर 30 टीम अब तैयार है। जो तैयारी की गई है उसमें 4 स्तरों पर इस तरह की रणनीति तैयार की गई है कि वहां पर प्रभारी, चुनाव सह प्रभारी, इन लोगों की ही निगरानी में पूरा जो चुनाव है 2022 का वो उत्तर प्रदेश में लड़ा जाएगा। और ये सुपर 30 टीम जो है वही उत्तर प्रदेश के चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। कैमरा से मेहदी हसन के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। तो ये बीजेपी की तैयारी है और इस तैयारी का ट्रेलर आज धर्मेंद्र प्रधान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी दिखाया। और क्योंकि साथ में डॉक्टर संजय निषाद भी उनके बैठे थे और औपचारिक ऐलान हुआ गठबंधन का। लेकिन डॉक्टर साहब खुद हमारे साथ मौजूद है, लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर संजय निषाद साहब ने कुछ नहीं बोला। डॉक्टर साहब, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप चुप क्यों थे? ये भी सवाल जहन में उठा तो हमें लगा आपसे पूछ लिया जाए, क्योंकि आप तो विद्वान व्यक्ति हैं और अपनी राय बड़े संभल कर, बड़े संयमित तरीके से रखते हैं अक्सर। देखिए, मैं तो आज लगभग 7 साल से लगातार बोल रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी एक शक्ति है दिल्ली और यहाँ। आपने देखा होगा कि कैसे सुनियोजित ढंग से चुनाव लड़ने की तैयारी है, आप ही ने पेश किया है। तो मैंने भाई आज के दिन में हम भारतीय जनता पार्टी से ये जानना चाहते थे कि आने वाली कैसे हम चुनाव लड़ेंगे, क्या आप देंगे। तो उन्होंने खुद अपने मुंह से कहा कि समय आने पर, समय समय पर इनके सारे मुद्दे हल होते दिखाई देंगे, समय आने पर सम्मानजनक सब कुछ मिलेगा, समय आने दीजिए। तो मैं एक चीज़ को, उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस था, हम तो हमेशा बोलते रहे ना, हम तो उन्हें बधाई दे रहा हूँ कम से कम कि हमारे इस मछुआ समुदाय जो देश को आज़ाद कराने वाले थे, 18% आबादी वालों को सम्मान दिया। गले जैसे राम और निषाद राज ने गले मिला था, एक शांति आई थी। उनके विचारधारा और निषाद पार्टी की विचारधारा
मेल खाती है और दोनों विचारधारा के नाते चाहे वो बोले चाहे हम बोले, क्योंकि शीर्ष नेतृत्व से जो नेता जो उनकी सरकार है, क्या हमारे इस निषाद पार्टी के मुद्दे को हल करने के लिए क्या उन्होंने रणनीति बनाई, क्या कहाँ तक पहुँचा उन्होंने खुलासा किया, मैं उन्हें बधाई देता हूँ। इसलिए मैं डॉक्टर साहब बड़े संक्षेप में ये सीट से शेयरिंग का फॉर्मूला किस महीने तक तय हो जाएगा? मैं तारीख नहीं, महीना तो बता दीजिए। निश्चित रूप से बहुत जल्दी हो जाएगा और समय आने पर सब दिखेगा। हमें सीट नहीं जीत की बात करिए 2022 में माननीय मोदी जी, माननीय भाई डॉक्टर साहब एक बात तो जरूर कहना चाहिए, अब आप एकदम खांटी नेता बन चुके हैं और आपको पता है कि बातों को कैसे टालना है, किस बात को बोलना है। तो चलिए अच्छी बात है, निषाद समाज की आवाज आप इसी तरह बुलंद तरीके से उठाते रहे और अपने समाज को आगे लेकर आए, क्योंकि पिछड़ा समाज आगे जरूर आना चाहिए और इसके लिए आप संघर्ष कर रहे हैं। बीपी गंगा से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर संजय निषाद हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने अपनी बात